हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल में। तो आज हम हिस्ट्री की सेकंड क्लास कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर मतलब हिंदी की सेकंड क्लास कर रहे हैं वैदिक सभ्यता। जो पहली क्लास है इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता, उसका हम रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका सबका रिवीजन करेंगे। और जो पहली क्लास थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम उसका रिवीजन कर चुके हैं और उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आज है सेकंड क्लास वैदिक सभ्यता का। हम अच्छे से रिवीजन करेंगे हर एक क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने हैं। तो ये किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, और वनडे कोई भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए जिसमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट रहता है, हर किसी के लिए ये सब्सटेंस है। तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल में विभाजित किया गया है 1500 बीसी से 1000 बीसी, कितनी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। अगर देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई? तो ऋग्वेद की रचना हुई। पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। टोटल वेद पूछा है तो टोटल कितनी वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। अब आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता का निर्माण। वैदिक सभ्यता का निर्माण, वैदिक सभ्यता अगर पूछे आए तो वैदिक सभ्यता को किसने बनाया था? तो आर्यों ने बनाया था। आर्यों ने। और आर्य जो शब्द है ये भाषा का एक सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और अगर पूछा ये सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता पूछी है तो कैसी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी। और इनका व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय था पशुपालन। और उनका व्यवसाय क्या था? वो व्यापार करते थे। मैक्स मुलर के अनुसार अगर पूछा जाए, मैक्स मुलर के अनुसार मतलब अगर पूछा जाए मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? बांग जकोई। बांग जकोई कस्य अभिलेख किससे मिलती है? बांग जकोई कस्य अभिलेख इसमें ईरान से प्राप्त हुआ। बांग जकोई कस्य अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ईरान से प्राप्त हुआ। और ये कितना पुराना है? 1400 बीसी से। इसमें 4 देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है: इंद्र, वरुण और मिस्र और नास्त। नास्त। आगे देखते हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार पूछा है तो ये कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के। और दयानंद सरस्वती के अगर अनुसार पूछा है तो ये तिब्बती निवासी थे। कहाँ के थे? तिब्बत के। आर्यों की भाषा अगर देखा जाए, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत आर्यों की भाषा थी। आर्य समाज को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 5 भाग? सबसे छोटा होता था कुल, कुल से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होकर बनता था एक विश्व, विश्व से बड़ा होकर बनता था जन, और जन से बड़ा होकर बनता था महाजनपद या राष्ट्र। अगर कुल का पूछा है तो कुल में सबसे बड़ा कौन होता था? कुलूप, जिसे हम कुलूप कहते हैं। ग्राम में कौन होता था? ग्रामणी। और विश्व में क्या होता था? विश्वपति। ऐसे ही जन में क्या होता है? जनपति। और राष्ट्र में क्या होता है? राजा। राष्ट्र में क्या होता है? राजा। अब आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जो नदियों हैं उनके पुराने नाम क्या कहते हैं उन्हें। तो सबसे पहले हम पूछते हैं काबुल। काबुल को पुराना नाम क्या था? कुंभा। काबुल का पुराना नाम कुंभा। सिंधु का सिंध था। सिंधु का सिंध। झेलम, झेलम बहुत पूछा जाता है। झेलम, झेलम बहुत पूछा। झेलम का होता है बितस्ता। क्या था? बितस्ता। स्वात का सुवस्तु। चिनाव का, चिनाव का भी इम्पोर्टेंट है। चिनाव का, चिनाव का अस्कनी। चिनाव का अस्कनी। गंडक का सदा नीरा। गंडक का सदा नीरा। गंडक का सदा नीरा। घग्गर का द्वयदती। घग्गर का द्वयदती। राबी का परसुणी। ये भी बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। राबी का परसुणी। राबी का क्या है? परसुणी। और व्यास का पहले गोमती। गोमती का क्या है? गोमती का गोमल। व्यास का विपाशा। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यास का विपाशा। आगे सतलुज का सतुद्री। ऐसी कुर्रम का कुरक्रमु। कुर्रम का क्रमु। आगे देखते हैं समाज की विशेषता। तो समाज की विशेषता कैसी थी? ये पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी? पितृसत्तात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। यहाँ का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। अगर पूछे सिंधु घाटी का प्रमुख देवता कौन था? एक ऊपर वाला सांड। आगे देखते हैं गाय। यहाँ गाय को क्या कहा जाता? अघन्या गाय को कहा जाता। मरुस्थल को धन्व। मरुस्थल को क्या है? धन्व। और समुद्र को परावत। यब किसे कहते थे? यब कहते थे जौ को। यब किसे कहते थे? जौ को। आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता।
तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में क्या है, देखो वैदिक सभ्यता थी उपनिषद, सबसे पहले उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है उपधर निषद। उप माने आ और निषद माने बैठ, यानी कि वेदांत। उपनिषद या वेदांत की अगर आपसे कुल संख्या पूछे तो कितनी है, 108। उपनिषद या वेदांतों की कुल संख्या कितनी है, 108। अगर जिसमें पूछा जाए कि जो बांटे गए हैं सब गद्य में, गद्य में कितने उपनिषद हैं, 4। और पद्य में कितने हैं, 102। और 2 उपनिषद जो हैं ये गद्य और पद्य दोनों में। कौन से, प्रश्न और केन उपनिषद, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। अब पूछा जाए 4 जो गद्य में है वो कौन कौन से हैं, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। श्वेताश्वर और मैत्रेयी। और आगे आगे देखते हैं। सबसे बड़ा अगर उपनिषद पूछा जाए तो कौन सा है, बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य और गार्गी, किसने लिखा ये, याज्ञवल्क्य और गार्गी ने लिखा है। इसमें कौन सा है, अगर पूछा है आपसे तमसो माँ ज्योतिषगम्य कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। ओम शब्द भी इसी से लिया गया है। और सबसे अगर छोटा उपनिषद पूछा है, सबसे छोटा मांडव्योपनिषद। कौन सा है, मांडव्योपनिषद। और मांडव्योपनिषद सबसे छोटा है, मांडव्योपनिषद। अगर मंडोपनिषद पूछा है तो मंडोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। ऐसे ही अगर पूछा जाए कठोपनिषद, यम निश्चित संवाद। आगे भी संस्कार, कितने संस्कार अगर पूछा है हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार हैं। कितने, 16 संस्कार। आगे देखते हैं वेद, वेद कितनी है, 4 वेद है, 4 वेद। और वेद शब्द का अर्थ होता है अपने समय के ज्ञान का संग्रह, अपने समय का ज्ञान का संग्रह, जाति व्यवस्था कर्म के अनुसार। अपौर्णेय, आगे संकलन करता, जो वेद के संकलन करता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगर पूछा जाए कि वेद किसने लिखे, तो कृष्ण, वेद के संकलन करता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। केवल वेद व्यास आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल देखते हैं। पूर्व वैदिक काल अगर वेद पूछा जाए, टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4। और पूर्व वैदिक काल अपौर्णेय और देवीय ज्ञान, कैसे कहते हैं, अपौर्णेय देवीय ज्ञान, इसमें रचना नहीं हुई। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद, सबसे पहले वेद को, ऋग्वेद का संकलन करता कौन है, वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास। इसमें टोटल मंडल पूछे जाए तो कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और अष्टक 8। 10 मंडल कितने हैं, 10 और अष्टक कितने हैं, 8। अगर सूक्त पूछा जाए तो 1028 क्या है, सूक्त। और 1028 सूक्त में 1011 क्या है, साकल। और बाल खिल्य कितने हैं, 11। आगे रचना मंत्र, जो मंत्र कितनी है, रचना कितनी है, 10,562 मंत्र हैं। आगे देख शब्द कितने हैं, शब्द इसमें है 1.5 लाख शब्द हैं। इसको पढ़ने वाला क्या कहता है, होत्र या होता। अगर पूछा ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहता है, होत्र या होता। अगर देखा कुछ मंडलों के बारे में देखते हैं, जैसे तीसरा मंडल किसके बारे में जानकारी देता है, तीसरा मंडल हमें जानकारी देता है गायत्री मंत्र के बारे में। अब बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, कौन सा तीसरा मंत्र किसके बारे में जानकारी देता है, गायत्री मंत्र के बारे में। ये किसके समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋषि कौन है, किसने लिखा गायत्री मंत्र, तो वसुमित्र ने लिखा। किसने, वसुमित्र ने। चौथा मंडल में क्या है, कृषि है चौथा मंडल में। सातवां मंडल क्या है, दशराज युद्ध, यानी कि राजा सुदास जीता ने 10 राजाओं को इकट्ठा हराया था। राजा सुदास ने कितने राजाओं को, 10 राजाओं को। और सातवां मंडल के लेखक जो रचना है किसने की, ऋषि वशिष्ठ ने। किसने, ऋषि वशिष्ठ ने। आठवां मंडल क्या कहता है, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में ये लिखा गया है, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में। और 9वां मंडल बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल अगर पूछा जाए कि पुरुष सूक्त किसको कहते हैं, तो 10वें मंडल को, जिसमें जाति व्यवस्था दी गई है, जाति व्यवस्था दी गई है कर्म के आधार पर। जाति व्यवस्था अगर पूछा जाए तो वैदिक काल में जाति व्यवस्था किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर। ब्राह्मण का काम क्या था, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम क्या था, रक्षा करना। और वैश्य का काम क्या था, व्यापार करना। और शूद्र का काम क्या था, कारीगर या काम करना। इन जातियों के कर्तव्य क्या थे, धर्म सूत्र में बताए गए। इन जातियों के कर्तव्य किस में बताए गए, धर्म सूत्र में। और ऋग्वेद के अगर उपदेश पूछा है तो आयुर्वेद में। सुसूत्र अगर देखा जाए अथर्ववेद का उपवेद है, सुसूत्र अथर्ववेद का उपवेद है। अगर खोज की बात करें
तो इसमें किसकी खोज हो चुकी थी? लोहे की खोज हो चुकी थी। तम्बाकू से ये लोग अभी जानकारी नहीं थी, तम्बाकू की जानकारी इनको नहीं थी। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल को 10,000 BC से 1600 BC के बीच में बांटा गया है। तो वेद त्रयी, अगर वेद त्रयी की रचना पूछा, वेद त्रयी में कौन कौन से हैं? तो सामवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल है। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई, सामवेद की, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की। अब हम देखते हैं सामवेद। सबसे पहले हम देखते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में, सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। स्वरों का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ? सामवेद में। और इसको पढ़ने वाला कौन क्या कहलाता है? उद्धात्र या उद्गाता। क्या कहलाता है? उद्धात्र या उद्गाता। इसका उपनिषद कौन सा है? गंधर्व वेद। अगर पूछा है गंधर्व वेद किसका उपनिषद है, तो सामवेद का। और इसके संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि। आप कमेंट बताइए भरत मुनि की एक रचना, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में, यज्ञ कर्म कांड। अगर यज्ञ के बारे में अगर पूछा जाए, कर्म कांड के बारे में पूछा तो किसमें है? यज्ञ किसमें है? यजुर्वेद में। गद्य और पद दोनों में लिखा है। इसको पढ़ने वाला कौन क्या कहलाता है? अधर्वयु। अधर्वयु। अगर पूछा जाए उपवेद इसका क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। उपनिषद क्या है? धनुर्वेद। और इसके संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। अब आगे देखते हैं अथर्ववेद, चौथा वेद। जो अथर्ववेद है इसे ब्रह्म वेद किया जाता है और सबसे नया वेद ये भी है अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, वशीकरण, ऋषि को प्रभावित करने वाले कीट, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, वशीकरण, जादू टोना और दवाइयाँ औषधियाँ के बारे में किसमें लिखा है? अथर्ववेद में। कन्या जन्म को निंदा माना जाता था, कन्या जन्म की निंदा इसी में लिखा है। पढ़ने वाला क्या कहलाता है? इसको ब्रह्मा कहलाता था। उपवेद इसका क्या है? शिल्प वेद। अगर पूछा शिल्प वेद किसका उपनिषद है, तो उपवेद है। किसका उपवेद है? शिल्प वेद, तो अथर्ववेद का। संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। संकलनकर्ता इसके कौन है? विश्वामित्र। अब आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अगर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात की जाए तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतर क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। इसे पढ़ने, वेदों की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण अगर ग्रंथ पूछा जाए ऐतरेय और संखायन। ऋग्वेद के पूछा जाए ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय या संखायन किसका है, तो ऋग्वेद का। ऐसे सामवेद का क्या है? पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। जैमिनी इंपॉर्टेंट है, जैमिनी है। किसका है? सामवेद का। यजुर्वेद का कृष्ण शाखा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो कृष्ण शाखा की है तैत्रेयी और शुक्ल शाखा की है शतपथ। अगर अथर्ववेद पूछा है, अथर्ववेद के बारे में पूछा है, तो अथर्ववेद का कौन है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब आगे देखते हैं अगर वेदांग पूछा है, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। अब पहले व्याकरण ही पूछा है तो पाणिनि। कौन? पाणिनि। अब देखते हैं रामायण के बारे में कुछ। रामायण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। इसकी भाषा किसने है? वाल्मीकि में। मतलब अगर पूछा संस्कृत भाषा में किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने, सबसे प्राचीन। और अगर अवधी भाषा में पूछा जाए तो तुलसीदास ने। तमिल भाषा में कंबन ने। फारसी में इसका अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। बांग्ला भाषा ने कृतवास। अंग्रेजी भाषा ने किसने किया? अंग्रेजी भाषा में RTH ग्रिफियन ने। अगर इसमें कितने कांड, अगर कांड पूछे जाए तो इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। ये कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड बालकांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो सबसे छोटा कांड कौन है? किष्किंधा कांड। अब आगे देखते हैं बाल रामायण की रचना किसने की? वशिभूति ने। महाभारत को पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अगर पुराना नाम पूछे तो क्या है? जय संहिता। पुराण कितने हैं? अगर पूछा है भारतीय धर्म कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। इसके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष और पुत्र उग्रशिरवा। सबसे पुराना
पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। अगर मत्स्य पुराण में ही किसके बारे में जानकारी दी गई? भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। तो पहला कौन सा है? मत्स्य। दूसरा कुर्म यानी कि कछुआ। तीसरा बरहा। चौथा नरसिंह अवतार। पांचवा बावन अवतार या बावना अवतार। छठवां श्री राम का। सातवां श्री कृष्ण का। आठवां परशुराम का। नौवां बुद्ध का। और 10वां कल्कि का, जो अभी लेना बाकी है। और इसके बारे में सातवाहन के वंशों के बारे में भी यहीं से जानकारी चाहिए। और विष्णु पुराण के बारे में जानकारी, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और वायु पुराण से किसकी जानकारी? गुप्त वंश की। और भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति की। अब आगे देखते हैं जालोपनिषद। जालोपनिषद में क्या बताया गया है? 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक करना चाहिए। फिर उसके बाद गृहस्थ 25 से 50 वर्ष के बीच में। वानप्रस्थ यानी कि वन की ओर प्रस्थान करना 50 से 75 के बीच में। और संन्यास सबसे संन्यास के जीवन कब से? 75 से 100 वर्ष के बीच में। तो वैदिक सभ्यता का जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे सभी अब आज समाप्त होते हुए। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दें। और आप विधिवत तरीके से इसके नोट्स बनाइए। इतिहास इसके अलावा आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें। तो कमेंट से हमें ये पता लगता है कि आपने वीडियो देखा है और आपको ज़रूरत है आगे इस वीडियो की। इसीलिए आपसे कहते हैं कमेंट कर दो।